जीत पूरी होने वाली थी। पूरी होने से जस्ट पहले ट्रंप साहब के दबाव में अडानी जी को बचाने के लिए मोदी जी ने और उनके दूसरे पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमारी सेना को, आतंकवाद को बिल्कुल लंबे समय तक ख़त्म करने की जो एक अपॉर्चुनिटी थी उसको मोदी जी ने ज़ाया कर दिया। अडानी जी को बचाने के लिए ये हमारा सीधा सीधा इल्ज़ाम है। इसमें राफेल जेट गिरे नहीं गिरे, इस क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब बेकार की बातें हैं। मेरे ख्याल से इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सेना के ऊपर जो मोदी जी ने उनकी जो भावनाओं का सबसे ज़्यादा जो मतलब आप सोचिए कि बिल्कुल अपना मिशन अकम्प्लिश करने वाले थे, उस सेना को मोदी जी ने बोला नहीं, वापस आ जाओ। क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर थे देश के, इसीलिए सेना क्योंकि डिसिप्लिन फोर्स है, अपना मन मार के भी वो रुके। और अब मुझे विश्वास नहीं है कि ऑपरेशन ये पूरा हुआ है। मोदी जी जितना भी बोल लें, जब तक सेना ये नहीं कह देती कि हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया, मोदी जी की बात पे तो कोई भरोसा करना ही नहीं चाहिए कभी भी। सर, मीडिया रिपोर्ट्स में है कि भारतीय सेना ने पहली बार पुष्टि की है कि मई में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में उसके कुछ लड़ाकू विमान नष्ट हुए थे। हालांकि उसने ये भी कहा है कि 4 दिन तक चला ये संघर्ष कभी भी परमाणु युद्ध के मुहाने तक नहीं पहुंचा। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मेरा देखिए इसमें मानना यह है कि ये जो विषय है इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई देश की सेना कोई हथियार खरीदती है, कोई हथियार रखती है, तो वो कोई दीवार पे लगा के गहनों की तरह चिपकाने के लिए नहीं होते हैं, तो इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। इस्तेमाल में टूट फूट भी होती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सेना ने बावजूद इसके कि उनके पास पूरे संसाधन नहीं थे, और इस बात को वायुसेना चीफ भी कह चुके हैं कि जो हमसे वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते। लेकिन भारतीय सेना है, कम इंतज़ाम से भी उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन जो जीत पूरी होने वाली थी, पूरी होने से जस्ट पहले ट्रंप साहब के दबाव में अडानी जी को बचाने के लिए मोदी जी ने और उनके दूसरे पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमारी सेना को, आतंकवाद को बिल्कुल लंबे समय तक ख़त्म करने की जो एक अपॉर्चुनिटी थी उसको मोदी जी ने ज़ाया कर दिया। अडानी जी को बचाने के लिए ये हमारा सीधा सीधा इल्ज़ाम है। इसमें राफेल जेट गिरे नहीं गिरे, इस क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब बेकार की बातें हैं। मेरे ख्याल से इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सेना के ऊपर जो मोदी जी ने उनकी जो भावनाओं का सबसे ज़्यादा जो मतलब आप सोचिए कि बिल्कुल अपना मिशन अकम्प्लिश करने वाले थे, उस सेना को मोदी जी ने बोला नहीं, वापस आ जाओ। क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर थे देश के, इसीलिए सेना क्योंकि डिसिप्लिन फोर्स है, अपना मन मार के भी वो रुके। और अब मुझे विश्वास नहीं है कि ऑपरेशन ये पूरा हुआ है। मोदी जी जितना भी बोल लें, जब तक सेना ये नहीं कह देती कि हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया, मोदी जी की बात पे तो कोई भरोसा करना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर सारे आतंकवादी मिट्टी में मिल जाते तो पाकिस्तान जो अभी जश्न मना रहा है वहाँ पे, वो जश्न मनाने की स्थिति में नहीं होता। पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाया है मोदी जी ने, मेरा ये इल्ज़ाम है आज से, और इस बात को सबको ध्यान से सुनना चाहिए। पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाया है हमारी सेना को रोक कर, जब वो जीत के एकदम बिल्कुल कगार पे थी, पूरी जीत के, ये आधी अधूरी जीत नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली या उसके जैसे पहले खबर आई थी कि बीजेपी घर घर सिंदूर कार्यक्रम चलाएगी। हालांकि बाद में बीजेपी की तरफ के इन खबरों को फेक न्यूज करार दिया है। कैसे देखते हैं इसे? बीजेपी तो सारी फेक न्यूज़ है। ये इनके बारे में बात करना ही मेरे ख्याल से मुझे तो हंसी आती है इनके बारे। बीजेपी का तो हर कार्यक्रम ही फेक न्यूज़ होता है। उनके खुद के बड़े बड़े नेताओं ने टेलीविज़न पे मैंने खुद देखा है, बोल रहे थे कि हाँ हम बांटेंगे, लेकिन जब महिलाओं ने रिएक्शन दिया कि जूते से और चप्पलों से मारेंगे, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के, आप देखिए कितने गंदे और घिनौने सोच वाले लोग हैं। ये सोच भी कैसे सकते हैं ऐसे कि भारत की किसी महिला को जाके कोई भी अच्छा सभ्रांत से सभ्रांत पुरुष भी, अगर कोई शरीफ पुरुष भी जाके किसी महिला को सिंदूर देगा तो वो जूते से ही मारेगी। और वो भी तुर्रा ये कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स, जिनका
कोई दिन जाता होगा जबकि कोई ना कोई व्यभिचार में लिप्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई बड़ी जगह पे ना पकड़ा जाए। छोटे छोटे काम जो जनता की नज़र में नहीं आते, जो टेलीविज़न या टेलीविज़न तो नहीं लेकिन कैमरे के में कैद नहीं हो जाते, वो तो पता नहीं कितने रोज़ हो रहे होंगे, हज़ारों लाखों की संख्या में। भारतीय जनता पार्टी मतलब भ्रष्टाचार व्यभिचार का जीता जाता स्वरूप। अपने जो इन्होंने 5 स्टार हर डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिस बनाए उसमें क्या करते पकड़ा गया इनके अध्यक्ष, सड़कों पे हाईवे पे क्या करते पकड़े जाते हैं इनके कार्यकर्ता। अभी जो देहरादून की बच्ची थी उसका मेरा इल्ज़ाम यह है कि क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने वो केस ईमानदारी से नहीं लड़ा, बचाने के लिए लड़ा, तो सिर्फ उम्र कैद हुई है, फांसी नहीं हुई है सज़ा। ये काम उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ जो है क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। क्यों? क्योंकि बच्ची ने अपना बयान वापस ले लिया और वो इस तरह से विक्ट्री परेड निकाल रहे हैं। कोई मुझे बता रहा था आज के 200 गाड़ियों का विक्ट्री परेड निकाली। तो ऐसे व्यभिचारी लोग उस जमात के, उस पार्टी के ज़्यादातर जो कार्यकर्ता हैं उनकी इमेज यही है। इतने सारे इस प्रकार के व्यभिचार की खबरें रोज़ आती हैं, ऑलमोस्ट डेली आती हैं कि हर भारतीय जनता पार्टी के पुरुष कार्यकर्ता से भारत की हर एक महिला डरती है कि ये व्यभिचारी लोग आ गए। उनको तो देख के हर एक महिला के हाथ में जूती अपने आप आ जाती है। सड़कों पे भी निकल रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, तो वो दिन दूर नहीं है कि महिलाएं इनको जूतों से मारना शुरू करेंगे। इसीलिए हमने पहले भी अपील की है कि ये अच्छी बात नहीं है, इनको जूते या चप्पलों से नहीं मारना चाहिए। आप लोगों को पुलिस बुला के इनको अरेस्ट कराना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा दुस्साहस करे, आपके घर में सिंदूर लेके घुसने की कोशिश करे, तो आप चप्पलों से और जूतों से मेहरबानी करके ना मारें। आप तो संविधान के मानने वाली महिलाएं हैं हमारे देश की, तो पुलिस बुलाएं और अरेस्ट कराएं इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है कि उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर इसका इस्तेमाल चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि बेशक कोई भी काम, कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो, कितना भी बड़ा काम क्या ना हो, एक तो मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे बैठा हो, वो कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता। पहले ये हमें कुछ बातें ध्यान में अपने बनानी पड़ेंगी। अगर हमें देश बचाना है तो वो कर ही नहीं सकते कोई अच्छा काम, किसी और ने किया होगा। देश के जो चंद्रयान जिन्होंने सफलता से स्थापित किया, वो इसरो के कार्यकर्ता हों, चाहे देश की फौज हो, उसका वो मेहनती और बहादुर लोगों की जो भी किया धरा होगा उसका क्रेडिट लेने मोदी जी और हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच जाएगा। तो इन्हें ऐसी चीज़ों से दूरी रखना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना साफ साफ है, अब देश की जनता, ख़ास तौर पे महिलाएं चप्पल और जूते लेके हाथ में खड़ी हैं इनके लिए, और वो जाग चुकी हैं। तो पहले भी इनको कभी भी वोट मिल के ये इलेक्शन नहीं जीते, इसका तो पुख्ता सबूत हम बार बार जो हमारा चुनाव में वोट चुराने की मशीनों का अभियान चल रहा है उसमें दिखा चुके हैं। हम जो पेपर बैलेट वापस लाने का अभियान चल रहा है, हमने वीडियो तक दिखा दी किस प्रकार से धांधली से इलेक्शन जीतते हैं ये जनता के वोटों के ना पीएम है ना सीएम है इनका, कोई भी जनता के वोटों का। लेकिन ये जनता को एक मुगालते में रखने के लिए, एक भ्रम में रखने के लिए कि हमने ये गंदे घिनौने काम किए हैं तो उससे हमें वोट मिल गए। जैसे अभी ये सिंदूर वाला जो इन्होंने किया, घर घर सिंदूर बांटने का, तो ममता दीदी जी ने जो बोला है वो यही बोला है कि सिंदूर का एक जो ये अभियान शुरू कर रहे हैं ये उनकी वही गंदी घिनौनी राजनीति है। लेकिन मैं ममता दीदी को ये कहना चाहता हूँ, वोट इन्हें फिर भी नहीं मिलते, वोट इनके काडर देते हैं और जो इनके जो वर्कर्स हैं वो, और उसके अलावा ये 20% तक वोट मशीनों द्वारा चुराते हैं। तो इसीलिए 14 तारीख से, और कल हम इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं 1 बजे अपने दफ्तर में, इस बात की घोषणा करने में, हालांकि मैंने बहुत पेशेंटली इंतज़ार किया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हमारी मदद कर दें, लेकिन मदद के लिए नहीं आ रहे, तो जनता ही इस आंदोलन को करेगी। पेपर बैलेट को वापस लाने के लिए 14 जून को 11 बजे जंतर मंतर पे मैं सभी नागरिकों से आह्वान करता हूं कि वहां आएँ और हम वहां बैठ के बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। और ये आंदोलन तब तक चलेगा, उसके बाद फिर हम तुरंत बिहार जाएंगे। ये आंदोलन अब किसी नेता अभिनेता का इंतज़ार नहीं करेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंतज़ार नहीं करेगा।
और किसी भी धोखाधड़ी का भी हम जितनी चोट खा सकते थे खा चुके। जयराम रमेश जी की पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में डाली थी उसका भी हमने निस्तारण कर लिया है, वो भी हमें कुछ महीनों तक रोक पाए, लेकिन जयराम रमेश जी की भी चाल हमने नाकाम कर दी है। अब हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि पेपर बैलेट वापस नहीं आ जाते। तो जंतर मंतर 14 जून 2025 11 बजे सुबह हर एक देशभक्त आए और उसमें अपना सहयोग करें।